वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए भी परिसज्जा करी जाती है। जैसे कि हम कपड़ों को कई प्रयोजनों के लिए काम में लेते हैं। जैसे हॉस्पिटल में काम में आने वाले वस्त्रों को कीटाणु से बचाने के लिए एंटी जो कीटाणु वाली जो परिसज्जा होती है वो दी जाती है। किसी पर जैसे कोई भी हम रेनकोट पहनते हैं तो रेनकोट भी एक प्रकार का कपड़ा है जिस पे परिसज्जा देकर और उसको वाटरप्रूफ बनाया जाता है। इसी तरह फायर प्रूफ कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि परिसज्जा के द्वारा हम वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ाते हैं। वो वस्त्र केवल एक ही पर्पज़ के लिए काम में नहीं लिया जाता है, विभिन्न पर्पज़ के लिए भी काम में लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है वस्त्र की कार्यक्षमता एवं गुणों में वृद्धि करना। जितने भी वस्त्र हम काम में लेते हैं वो वस्त्र एक या तो करघे से बने हुए वस्त्र होते हैं जो कि नेचुरल फाइबर होते हैं या आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। उनमें इतने सारे गुण एक साथ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन परिसज्जा के कारण हम वस्त्रों की कार्यक्षमता और गुण दोनों में ही वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कुछ वस्त्रों को हम जीवाणु प्रूफ, कुछ को हम वाटर प्रूफ, कुछ को फायर प्रूफ, कुछ को हम विभिन्न प्रकार के मौसम से रक्षा करने के प्रूफ भी बनाते हैं। केवल किसके द्वारा? विभिन्न प्रकार की परिसज्जा के द्वारा। परिसज्जा के द्वारा हम वस्त्रों के गुणों में वृद्धि कर सकते हैं। फिर वस्त्रों का रख रखाव सरल करना। आज के टाइम में लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो वस्त्रों की बहुत ज़्यादा केयर कर सके और ड्राई क्लीन कराना भी बहुत महंगा हो गया है। तो परिसज्जा के द्वारा हम वस्त्रों की रख रखाव को आसान बना सकते हैं। आजकल तो वस्त्रों पर ऐसी परिसज्जा आने लग गई है कि केवल वस्त्र इवन बिना साबुन के भी अगर आप पानी में डालते हो तो सारा धूल मिट्टी निकल जाती है और वो वस्त्र आप दोबारा पहन सकते हो। आजकल वस्त्र जो आ रहे हैं वो धो और पहनो वाली स्थिति के आ रहे हैं, जिसमें न प्रेस करने पड़ती है, न श्रिंक होते हैं और न कोई कलफ लगाना पड़ता, नील लगानी पड़ती है। सिर्फ वो किस वजह से कि लोगों के पास आजकल समय नहीं है। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया? परिसज्जा के द्वारा। तो विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं के द्वारा हम वस्त्रों के रख रखाव को आसान बना देते हैं। वस्त्रों पर परमानेंट प्रेस वाले कुछ ऐसे परिसज्जा भी दी जाती है कि वस्त्रों पर परमानेंट प्रेस होती है, जिससे कि बार बार उस पर प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो स्थायी परिसज्जा के अंदर आता है। और मर्सराइज प्रोसेस के द्वारा हम कॉटन के वस्त्रों को चिकना बना देते हैं, चमकीला और कोमल और मुलायम बना देते हैं। तो कॉटन के वस्त्र भी हम बिना प्रेस करे हुए और बिना कलफ लगाए हुए भी हम पहनकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है वस्त्रों को कड़ा करना और वजन बढ़ाना। कुछ वस्त्रों को बुनते समय देखते हम कि उनकी जो ताने और बाने के बीच में गैप आ जाता है और उस गैप की वजह से वस्त्र लुझलुझा हो जाता है या ऐसा लगता है कि अगर हम इसको खींचेंगे तो वो फट जाएगा। तो परिसज्जा के द्वारा उसमें स्टार्च लगा दिया जाता है या गोंद लगा दिया जाता है या ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि अगर बुनाई के समय कोई छेद रह गए हैं, ताने और बाने के बीच में जो गैप रह गया वो गैप भर जाता है और वो वस्त्र बिल्कुल सुंदर और आकर्षक हो जाता है और उससे वस्त्र वजनी भी हो जाता है, क्योंकि वजनी होने से वो परिसज्जा उसमें जो लुगलुगापन है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है अनुकरण बनाने के लिए। परिसज्जा के द्वारा बाहरी जो स्वरूप है वस्त्रों का वो परिवर्तित करके उसको उसका जो मौलिक जो रूप है वो रूप को बदल कर और उसको दूसरे के वस्त्र जैसा भी बनाया जाता है। आजकल बहुत सारे वस्त्र बाज़ार में ऐसे आ गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये प्योर है कि आर्टिफिशियल है। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वस्त्रों के मौलिक रूप में परिवर्तन है। तो ये परिसज्जा के द्वारा हम एक ही वस्त्र को दूसरे वस्त्र जैसा दिखने जैसा बनाया जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो प्योर शिफॉन आता है, ये जो शिफॉन आप देख रहे हैं ये प्योर नहीं है।
प्योर शिफॉन जो आता है, अगर हम उसको धोते तो वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। और आज के टाइम में प्योर शिफॉन कोई भी हम साड़ी लेने जाते तो 3 या 4 हज़ार से कम नहीं आता है, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन परिसज्जा के द्वारा उस ऐसे कपड़े बाज़ार में आ गए कि वो आपको लगेगा ये वास्तव में प्योर शिफॉन है। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो टेक्सचर है, उसमें जो लाइन है, उसकी जो प्रिंट है, वो बिल्कुल कैसी होती है, ओरिजिनल जैसी। लेकिन वो सस्ता होता है और उसके रख रखाव भी आसान होता है। प्योर शिफॉन की जो साड़ी 3-4 हज़ार से स्टार्ट होती है, वही सेम दिखने वाली आर्टिफिशियल साड़ी आपको अच्छी से अच्छी लेंगे तब भी 700 और 1000 के बीच में मिल जाएगी। तो 700 और 1000 हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो जो आदमी ओरिजिनल वस्त्र महंगे होने के कारण नहीं पहन सकते हैं, उन लोगों के लिए आजकल ऐसी परिसज्जा देके वस्त्रों के मौलिक रूप में परिवर्तन करके, बाहरी रूप में परिवर्तन करके उसको बिल्कुल ओरिजिनल जैसा बनाया जाता है। इसी तरह सिल्क की साड़ियाँ आप बाज़ार में देखेंगे, जो प्योर सिल्क है वो 10,000 से स्टार्ट होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो आपको 1000 रुपये से शुरू होके और सुंदर से सुंदर साड़ी मिल जाएगी। और आप दोनों प्योर साड़ी को और डुप्लीकेट साड़ी को अगर आप साथ में रखो तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि इसमें ओरिजिनल कौन सी है और डुप्लीकेट कैसी है। तो हम किसके द्वारा ये सब चीज़ कर पाए? परिसज्जा के द्वारा। तो परिसज्जा के द्वारा हम सेम की सेम चीज़ ओरिजिनल से हटके बना सकते हैं, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। फिर घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना, जो वस्त्र बहुत मतलब छोटे धागों से बनाए जाते हैं, बचे कुचे धागों से बनाए जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के नमूनों से, विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों से हम परिसज्जा देकर उन वस्त्रों को भी आकर्षक और सुंदर बनाया जा सकते हैं, जिससे कि हम वेस्टेज को रोक सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्त्रों पर परिसज्जा जो दी जाती है उससे वस्त्र आकर्षक सुंदर बन जाता है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, वस्त्र मजबूत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वस्त्र जब आकर्षक दिखता है, सुंदर दिखता है, तो बाज़ार में कोई भी उसे आसानी से खरीद सकता है। इसलिए हम वस्त्रों पर परिसज्जा देते हैं। परिसज्जा जो होती है वो 2 प्रकार से दी जाती है, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा वो होती है जो कि मशीनों के द्वारा दी जाती है, उसको हम यांत्रिक परिसज्जा कहते हैं। और रासायनिक परिसज्जा या केमिकल परिसज्जा वो होती है फिनिशिंग, जो कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ का लेप लगाकर या रासायनिक पदार्थों में डुबोकर वस्त्र को जो परिसज्जा दी जाती है उसको रासायनिक परिसज्जा कहते हैं। धन्यवाद।